टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वियरिंग कैप्स हेलमेट्स कॉजेज बॉल्डनेस। तो येस आई कैन से टू सम एक्सटेंट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, मेल्स के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आदत होती है पी कैप्स या किसी भी किस्म की कोई कैप को परमानेंटली यूज़ करने की, और उसके टाइम ड्यूरेशन पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन कितने घंटों या टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद कुछ लोगों को आदत होती है हेलमेट्स का यूज़, बहुत सारे लोगों का बहुत लंबा होता है। जो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर स्पेशली उनका काम ऐसा होता है तो वो हेलमेट पहनते हैं। अच्छा, टर्बन्स जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि उनके हेड के ऊपर एक सर्कुलर पैटर्न में एक गोल सा पैटर्न बन जाता है, और वहाँ से पहले तो हेयर लॉस शुरू होना शुरू होता है। और इसकी फिर एक और भी है कि ख़वातीन जो टाइट कैप्स के साथ प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हिजाब पहनती हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। इसके 2-3 रीज़न ये होते हैं। एक तो ट्रैक्शन एलोपेशिया हम उसे कहते हैं कि बार बार रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होता है, ऊपर ट्रैक्शन होती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके पहले हेयर फॉल होता है, और फिर एक सर्टेन टाइम पे जाके फॉलिकल जो होते हैं वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे स्कारिंग यू कैन से और एलोपेशिया हो जाता है, और यानी कि शाइनी स्किन हो जाती है, हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका रीज़न एक और भी है कि हवा नहीं लग रही। जैसे पौधे को हवा नहीं लग रही, इससे प्लांट को नहीं लग रही, ऐसे हेयर को भी नहीं लग रही। इसी तरह जब आप टाइट कैप्स, टर्बन्स और हेलमेट्स वगैरह यूज़ करते हो तो उसकी वजह से सर में पसीना आता है। अब स्वेटिंग की वजह से जो पोर्स होते हैं, वो मसाम कह लें, वो बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाएंगे, फॉलिकल्स के भी जो फॉलिकल्स हैं उनकी ओपनिंग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। अब जो सीबम है, पसीना है, वो उसके अंदर इकट्ठा होगा, इसके अलावा डर्ट होगा, इसके अलावा सारा फैक्टर। तो एक तो है इन्फेक्शन, पॉप आउट होने शुरू हो जाएंगे, आपको पिंपल्स पहले हेड के ऊपर आ जाएंगे, फॉलिकुलाइटिस बन सकता है। सिवियर फॉलिकुलाइटिस की तरफ आप जा सकते हैं, जिसको फॉलिकुलाइटिस डी के एलिमेंट्स कहते हैं। लेटर स्टेजेस हैं, बट इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट सीबम। ठीक है, और फिर हेयर फॉल तो होगा ही होगा, और हेयर फॉल शुरू में हेयर फॉल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फॉलिकल जो है वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएंगे, और वो स्कारिंग की तरफ जाएगा। अब एक और फैक्टर है कि ये किन लोगों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। जो लोग बहुत डेली शावरिंग ना करें, फिर शावर ना लें, और उसके बाद क्लीनिंग भी अच्छी ना करें, क्लिनजिंग भी ना करें, और सारा कुछ भी ना करें, और फिर उनके फेस के ऊपर भी जो है ना वो ये दाने और ये पिंपल्स और ये सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा जिन लोगों को जेनेटिक्स में बाल गिरने की टेंडेंसी है, जिसको हम EGA बोलते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, और फीमेल में फीमेल पैटर्न लॉस बोलते हैं। फिर अगर फीमेल को हार्मोनल डेफिशिएंसीज भी हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं वहाँ पे, और आपका लाइफस्टाइल बहुत काउंट कर रहा होता है, उन लोगों को ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सब चीज़ें लीड टूवर्ड्स द हेयर फॉल विद द कैप्स एंड द हेलमेट्स। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हम नेक्स्ट में डिटेल में जाएंगे। थैंक यू सो मच।